देखो इस तरह का यदि सवाल बनाना हो तो कैसे बनेगा। इफ x प्लस वाई बटे में x माइनस वाई का मान दिया है 8/3, तो निकालना है कितना। देन x बाई वाई का मान निकालना है, यानी x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। यानी हम निकालना है कि अंश का मान निकालना है और हर का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इस तरह का सवाल, कुछ लोग देखे होंगे कुछ लोग तो नहीं देखे होंगे भाई। तो इसको निकालना जरूरी है, कैसे बनाया जाए सवाल। तो हम यक्स का मान कैसे निकालेंगे, देखिए यक्स का मान पहले हम निकालते हैं इसमें से। तो अब यक्स के मान को हम आगे इस तरह करते हैं, यानी इस तरह का हमने तीर लगाया। इसका मतलब हुआ कि जब हम इधर से करेंगे तो उसको हम जोड़ेंगे, आगे से करेंगे तो जोड़ते हैं, ठीक है। तो आगे से करेंगे तो हम जोड़ते हैं, इसका मतलब क्या हुआ 8 और 3 कितना हो गया 11 हो गया। तो 8 और 3 11 हो गया, तो यक्स का मान आ गया, यानी अंश का मान पता चल गया, ठीक है। तो अंश में क्या हुआ 8 और 3 11 हो गया, 8 और 3 11 बटे में। अब y का मान पाना है, तो अब y का मान कैसे हम लोग हर वाले का पाते हैं, इस साइड से लेते हैं। देखिए जब इधर से लेंगे तो निगेटिव होगा ना, इधर से लेंगे तो माइनस निगेटिव होगा। तो 8 में से 5 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 3 कम करेंगे तो 5 होगा, 8 में से 3 कम करेंगे तो 5। तो यक्स बटे में y का मान आ गया 11/5, ठीक है। तो अब एक बार और देखें कैसे किया जाता है। आगे से करते हैं तो ऐड करते हैं, नहीं आगे बढ़ेंगे तो जैसे हम लोग पैर अपना बढ़ाते हैं, तो हम लोग जैसे जैसे पैर बढ़ाते हैं तो जुटता है ना, यानी 10 फाल बढ़ाएंगे तो 10 फाल आप आगे बढ़ेंगे। तो आगे से लेंगे तो जोड़ लेंगे और पीछे चलेंगे तो घटा लेंगे, पीछे चलेंगे तो घटा लेंगे और आगे चलेंगे तो जोड़ लेंगे। तो आप इसी तरह का सवाल एक और कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं, तो उसका हम मान लिख देते हैं। तो x बटे में y का मान आप बताइएगा और इनका मान लिख देते हैं। तो इनका मान लिख देते हैं हम 11/5, यानी इफ x प्लस वाई बटे में x माइनस वाई का मान 11/5 है, कितना है 11/5। और x y का मान बताना। यदि आपको समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित है कि आप इनको दीजिएगा, भेजिएगा, और न समझ में आया हो तो देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो कैसे इसको क्लियर हम लोग करेंगे। अगला सवाल हम लोग कैसे बनाते हैं। अब ऊपर वाला सवाल है 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 है धन 3 के पावर 3 धन 3 के पावर 3 बराबर कितना है 9 के पावर 3। यह क्या सही है कि गलत, क्या सही है कि गलत, इसको बताना है, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग बताएंगे सही है कि गलत। तो इनको हम लोग देखिए इसको कैसे बनाया जाता है। बहुत से लोग करेंगे 3 के पावर 3 है और 3 के पावर 3 है धन 3 के पावर 3 है, तो 3 3 6 और 3 9 हो जाता है, और ऊपर का जोड़ेंगे 3 और 3 6 और 9। तो ये सवाल सही नहीं है, ये क्या है गलत है, क्या है गलत है। इसको कैसे बनाया जाता है, देखिए जब 3 के पावर 3 हो सेम हो, यानी 4 के पावर 4 हो धन 4 के पावर 4 हो और धन 4 के पावर 4 हो, इस तरह के सवाल आपको दिखे तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इनका हम एक दूसरा रूप लिख लेते। इनको देखिए 2 या 3 टाइप से हम बनाते हैं। पहले कैसे एक बनाते हैं छोटा, देखिए 3 के पावर 3 का मतलब कितना हो गया 3 गुणते 3 गुणते 3 यानी 27, कितना हो गया 27। कै पार्ट है 1 2 3, 3 का हमने इनमें गुणा कर देंगे तो 27 या 81 हो जाता है, 27 या 81। एक तो इस तरह बनेगा, एक और है जो इस तरह कुछ कम लोग जानते हैं, ये किस तरह है उसको देखा जाए। हम इनको लिख लेते हैं 3 के पावर 3 धन 3 के पावर 3, इसको हम लिख लेते हैं 3 × 3 के पावर 3, 3
इंटू 3 के पावर 3 हो गया। अब जैसे हम लोग एक नियम जानते हैं कि जैसे जिनका आधार सामान्य हो, जिनका आधार सामान्य हो तो गुणा करने के बाद घात क्या होते हैं, जुट जाते हैं। जिनका पावर 1 रहता है और हो या ना हो हम लोग 1 मानते हैं तो घात क्या होते हैं, जुट जाते हैं, तो 1 का पावर 2 हो जाता है। इसी तरह हमको इनको अगले स्टेप में आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा हम लोग का एक घात कितना होंगे, जुट जाएंगे। तो इनका 1 है और 3, तो 3 के पावर कितना हो गया, 4 हो गया। 3 के पावर 4 हो गया। अब इनको हम लोग अगले स्टेप इसको बढ़ाएंगे। 3 के पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 3 को हम लोग क्या करेंगे 4 बार, यानी जिनके पावर जितना होता है उनका बेस को उतने बार हम लिख लेते हैं ना, यानी उनके आधार को उतने बार लिख लेते हैं। तो 3 का इनमें गुणा करेंगे तो होगा कितना, 27। नहीं, 3 का पावर 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 होगा, तो 9 हो गया। और 9 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 9 27। अब 27 में 3 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 81। तो इस तरह हल हम लोग कर लेते हैं। आपको यदि समझ में आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।